जैसा कि सब जानते हैं कि नोशन एक बेहतरीन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मसला ये है, वो ज़ुबानें जो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखी जाती हैं, मसलन उर्दू, फ़ारसी और अरबी, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ तो ये लेफ़्ट साइड से ही लिखना शुरू करेगा। एक तो ये कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट नहीं लिख सकते, और दूसरा ये कि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड से ही लिखना शुरू करेगा और इसमें टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये लेफ़्ट साइड से ही लिखना शुरू करेगा। इसके हल के लिए एक थर्ड पार्टी प्लगइन या एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे नोशन इनहेंसर के नाम से। आप गूगल पे नोशन इनहेंसर लिखेंगे और इस लिंक पर जाकर आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के ऊपर जाकर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप फायरफॉक्स, क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर नोशन को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके हिसाब से एक्सटेंशन को ऐड करके ये फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं कर लूँगा रन नोशन इनहेंस्ड। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये लॉगिन मांग रहा है, मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर लूँगा और लॉगिन कोड मेरी ईमेल पर आ गया है। मैं वहाँ से जाकर इस कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको मैंने कर लिया लॉगिन। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पर आपको एक मेन्यू नज़र आना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। उसको एक्सेस करने के लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+E। तो जैसे ही Ctrl+Alt+E को प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए मोशन इनहेंसर के नाम से हमारे पास एक विंडो आ गई। अब यहाँ पर देखें कुछ हमारे पास, अगर इधर टॉप व्यू में देखें तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, यहाँ कुछ थीम्स मौजूद हैं, इंटीग्रेशंस, डॉक्स। फिलहाल हम जाते हैं एक्सटेंशन पर। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो ये देखें राइट टू लेफ़्ट, इसको मैं कर लूँगा ऑन। इसको ऑन करने के बाद मैं यहाँ कर दूँगा रीलोड टू अप्लाई चेंजेस। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो नोशन इनहेंसर रीस्टार्ट हो जाएगा और जब भी हम उर्दू, अरबिक राइट से लेफ़्ट साइड पर लिख सकते हैं। जैसे ही वो ऑप्शन हमने ऑन किया तो ये उर्दू हम इस साइड से लिखना शुरू कर सकते हैं। खैर, ये मसला तो हल हो गया, लेकिन अब हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर फ़ॉन्ट कोई लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू का जो मशहूर फ़ॉन्ट है फैज़ नस्तअली, या कोई भी और फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से लगाएंगे? उसके लिए Ctrl+Alt+E प्रेस करूँगा, लेकिन यहाँ पर वो मेन्यू एक्सेस नहीं हो रहा। उसकी एक वजह यह है क्योंकि यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड एक्टिव है। इनहेंसर मेन्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर पहले मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यानी कीबोर्ड लेआउट को इंग्लिश करूँगा, फिर उसके बाद ये मेन्यू एक्सेस होगा। Ctrl+Alt+E प्रेस करूँगा। Ctrl+Alt+E प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट, इसको मैं कर दूँगा ऑन। जो फ़ॉन्ट्स आपके पीसी में पड़े हुए हैं और वो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, आपने सिर्फ ये करना है कि वो फ़ॉन्ट जो भी आप लगाना चाहते हैं उसका नाम कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं फ़ॉन्ट्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं सर्च करूँगा फैज़ लाहौरी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं कहीं भी पेस्ट कर लूँगा ताकि एज इट इज़ जो इसका नाम है वो मैं कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरे नोशन के अंदर ये फैज़ नस्तअली फ़ॉन्ट ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर आप हेडिंग्स के अंदर कोई और फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोट्स के अंदर कोई और फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई और फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, तो अलग अलग फ़ॉन्ट्स भी आप असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको तमाम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से रीलोड टू अप्लाई चेंजेस। तो यहाँ पर देखें आपके पास फैज़ नस्तअली का फ़ॉन्ट आ गया है। अगर आप हेडिंग के अंदर कोई और फ़ॉन्ट रखते और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के अंदर आप कोई और रखते तो यहाँ पर आपको हेडिंग के हिसाब से फ़ॉन्ट शो होना था और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको कुछ और फ़ॉन्ट शो होना था जो आपने वहाँ पर ऐड किया होगा। इस तरह से आप कोई भी अरबी, फ़ारसी या उर्दू या इंग्लिश या कोई भी फ़ॉन्ट आप ऐड करना चाहते हैं और राइट से लेफ़्ट साइड पर लिखना चाहते हैं,
नोशन इन्हेंसर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद Ctrl+Alt+E प्रेस करना है और यहाँ पर आपने दो एक्सटेंशंस ऑन करनी है, फ़ॉन्ट चूज़र और राइट टू लेफ्ट। ये दो एक्सटेंशन आपने यहाँ पर इसको ऑन कर देना है और फ़ॉन्ट में जाकर आपने जो भी फ़ॉन्ट रखना है, हेडिंग के लिए अलग रखना है, पैराग्राफ के लिए अलग रखना है, वो फ़ॉन्ट्स उनके नाम आपने एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं और असाइन कर देने हैं। नोशन दोबारा से ऑन करना है और आप आसानी से उर्दू, अरबी, फ़ारसी या कोई भी लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।